कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें जो किसास है हर्ट में किसास है उसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों पीपीसी का सेक्शन 337 एन जो है ये बता रहा है केसेस इन विच किसास फॉर हर्ट शेल नॉट बी इन्फोर्स्ड, वो केसेस जिसमें जो किसास है हर्ट में उसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 1 है द किसास फॉर अ हर्ट शेल नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली कि ये जो नीचे केस बताए हैं इनमें जो किसास है उसको नहीं इन्फोर्स किया जाएगा। कौन सा ए है व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, जब जो ऑफेंडर है वो किसास की एग्जीक्यूशन से पहले ही वफात पा जाए। व्हेन द ऑर्गन ऑफ ऑफेंडर लायबल टू किसास इज़ लॉस्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, जबकि जो ऑफेंडर है उसका जो ऑर्गन था जिससे किसास लिया जाना था वो किसास की एग्जीक्यूशन से पहले ही वो उसको खो चुका है, तो फिर नहीं इसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट ऑफेंडर शेल बी लाइबल टू अर्श, लेकिन साथ ये शर्त है कि जो ऑफेंडर है वो अर्श के लाइबल होगा एंड मे ऑल्सो बी लाइबल टू ताज़ीर, और ताज़ीर के भी लाइबल होगा। प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट एंड मे ऑल्सो भी, हाँ उसके भी लाइबल हो सकता है, एंड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड बाय हिम, जिस तरह का उसने ज़ख्म हर्ट किया है, यानी अर्श के वो लाइबल होगा और ताज़ीर के भी लाइबल हो सकता है जिस तरह का हर्ट उसने कॉज किया है। सी है व्हेन द विक्टिम वेव्स द किसास और कंपाउंड्स द ऑफेंस विद बदले सुलो, या फिर जब विक्टिम जो है वो अपने किसास के राइट को वेव कर देता है या बदले सुलो लेकर उस ऑफेंस पर राज़ीनामा हो जाता है। कंपाउंड्स दैट ऑफेंस, वो उस पर अगर राज़ीनामा कर लेते हैं तो फिर भी जो किसास उसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। और व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन द पर्सन, किसास जो है अब उस शख्स में आ गया हु कैन नॉट क्लेम किसास अगेंस्ट द ऑफेंडर अंडर दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर के तहत वो उस बंदे से किसास नहीं ले सकता, यानी किसास का हक एक ऐसे शख्स के पास आ गया है जो इस चैप्टर के अंडर उससे ऑफेंडर से किसास नहीं ले सकता, तो उसमें जो किसास उसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू अर्श, तो फिर यह है जो ऑफेंडर है वो अर्श के लाइबल होगा। इफ़ देन इज़ एनी वली अदर दैन द ऑफेंडर, और अगर कोई और वली होगा ऑफेंडर के अलावा, एंड इफ़ देर इज़ नो वली, या फिर देर इज़ एनी वली अदर दैन द ऑफेंडर एंड इफ़ देर इज़ नो वली अदर दैन द ऑफेंडर, और इस ऑफेंडर के अलावा भी कोई और वली नहीं है, कोई वली है जो ऑफेंडर के अलावा है और जो ऑफेंडर के अलावा कोई और वली नहीं है, ही शैल बी लाइबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड बाय हिम, तो फिर वो ताज़ीर के लाइबल होगा जिस तरह का हर्ट उसने कॉज किया है। आगे इसका सब सेक्शन 2 है नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन दिस चैप्टर इन ऑल केसेस ऑफ हर्ट, यानी बावजूद इसके कि इस चैप्टर में जो कुछ भी है, कोई भी जो चीज़ है हर्ट के केसेस में, एनीथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड, अच्छा इसमें केस में जो कुछ भी लिखा है इन ऑल केसेस ऑफ हर्ट के जितने भी केसेस होंगे, द कोर्ट में हैविंग रिगार्ड टू द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड बाय हिम, कोर्ट इस बात को सामने रखते हुए कि किस तरह का हर्ट इसने कॉज किया है। इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ अर्श की पेमेंट के साथ अवॉर्ड ताज़ीर टू एन ऑफेंडर, तो वो जो है ताज़ीर उसको अवॉर्ड कर सकती हैं ऑफेंडर को हु इज़ अ प्रीवियस कॉन्विक्ट, जो कि साबिका भी सज़ा याफ्ता है या साबिका भी मुजरिम है, हैप्चुअल और हार्डन डेस्परेट और डेंजरस क्रिमिनल, या फिर कोई आदमी मुजरिम है, इंतहाई ख़तरनाक किस्म का मुजरिम है, और द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय हिम इन द नेम और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर, या फिर जो उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है वो गैरत के नाम पे किया है, यानी इसमें कोई भी चीज़ जो है वो बार नहीं कर सकती कोर्ट को कि अगर वो बेशक जो कुछ भी इस चैप्टर में है, अगर कोर्ट उस चीज़ को देखती है कि वो आदी मुजरिम है या उसने गैरत के नाम पर कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको अर्श के साथ साथ ताज़ीरन भी सज़ा दे सकती है अगर वो देखती है कि ये आदी मुजरिम है। प्रोवाइडेड दैट द ताज़ीर शैल नॉट बी लेस दैन 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, शर्त यह है कि जो ताज़ीरन सज़ा होगी वो जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है उसके 1/3 से कम नहीं होगी। फॉर द हर्ट काज
for the hurt caused if the offender is a previous convict, habitual, hardened, desperate or dangerous criminal, or if the offense has been committed by him in the name or on the pretext of honor। ताज़ीर के साथ ये शर्त लगा दी गई है कि अगर वो बंदा जो है वो आदी मुजरिम है, जो ऑफेंडर है, और प्रीवियस कन्विक्ट है या आदी मुजरिम है या ख़तरनाक किस्म का क्रिमिनल है, या उसने ये जो ऑफेंस कमिट किया है, हर्ट कॉज किया है, ये गैरत के नाम पे किया है, तो फिर अब ताज़ीरन सज़ा सुनाते हुए कम से कम जो सज़ा होगी, जो उस इम्प्रिजनमेंट का मैक्सिमम ड्यूरेशन बनता है, उसका 1/3 जो है वो इसको कम से कम अवॉर्ड किया जाएगा।